एक तरफ हिंदुस्तान डिप्लोमेसी फॉर्म पर चीन को आईना दिखा रहा है तो भारत बार बार चीन को वाज़ेह पैगाम दे रहा है, जब तक सरहद पर कशीदगी रहेगी तब तक चीन भारत के साथ अच्छे रिश्ते भूल जाए। दूसरी तरफ एलएसी पर भी भारतीय फौज की तैयारी भी फुल प्रूफ है। गलवान तनाज़े के बाद एलएसी पर भारत ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है और भारतीय फौज ने लद्दाख में अपनी ये ताकत दिखाई भी है। भारतीय फौज के टैंकों में बीएमपी और दूसरे फौज गाड़ियों के साथ जबरदस्त मुजाहिरा किया। पेश है ये रिपोर्ट। लद्दाख में चीन ने ललकारा तो उसकी चुनौती को रौंदने के लिए तैयार है हिंद की फौज। चीन ने एलएसी पर साजिश की तो उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हमारे जाबाज। अपनी ताकत से छोटे ममालिक को डराने वाले चीन ने गलवान और तवांग के बाद सबक नहीं सीखा तो जिनपिंग की फौज को सबक सिखाने के लिए तैनात मेक इन इंडिया हथियार। एलएसी के उस पार चीन ताकत बढ़ा रहा है तो मशरकी लद्दाख में भी हिंद की फौज ने सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिए ताकि चीन अपनी हदों को पार करने की हिम्मत न कर पाए। 15,000 फीट के जंगली इलाके में तैनात ये हिंदुस्तानी फौज की टैंक ब्रिगेड है जो -30 डिग्री की ठंड में भी दुश्मनों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला सकती है। मशरकी लद्दाख में अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए भारतीय फौज के टैंक और बीएमपी गाड़ियों ने जंग के हालात में आगे बढ़ने की मशक की। ये भारतीय फौज के T-90 भीष्म और T-72 टैंक हैं। इन टैंकों की रफ्तार के बाद मैदान से उठता धूल का गुबार और फायरिंग के बाद नजर आ रहा धुआं बता रहा है कि अगर दुश्मन टकराने आएगा तो उसका हश्र भी ऐसा होगा। देखिए, जब सामने इंडस नदी आई तो इन टैंकों की रफ्तार धीमी होने की बजाय और तेज हो गई और बहुत आसानी से ये टैंक नदी को पार कर गए। नदी पार करते T-90 टैंकों के साथ साथ बीएमपी गाड़ियों ने भी नदी को पार करके अपनी ताकत दिखाई। पहले भारतीय फौज पाकिस्तान के मोर्चे पर पंजाब सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस तरह की मशक करती थी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ही टैंक जंग होगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टैंकों के साथ ब्रिगेड और दीगर ढांचों को 2013-14 में मशरिकी लद्दाख इलाके में शामिल किया जाना शुरू हुआ, लेकिन 2020 में गलवान तनाज़े के बाद लद्दाख में भारतीय फौज ने अपनी ताकत को और बढ़ाते हुए टैंक और दूसरी जंगी गाड़ियों की तादाद कई गुना तक बढ़ा दी। जमीन बड़ी फर्म है, बड़ी समतल है और एमनेबल टू टैंक वॉरफेयर है। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर टैंक ब्रिगेड लगाई हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लगाई हैं और वज्रा गन लगाया है जो ट्रैक्ड है, टैंक के ऊपर है। टैंक वॉरफेयर वहाँ बहुत ही अहम है और बड़े पैमाने पर अगली लड़ाई जब चाइना के साथ होती है तो टैंक वॉरफेयर जो है वो काफ़ी से ज़्यादा नज़र आएगा। हिंदुस्तान ने इसको निगाह में रखते हुए अपने T-90, T-72 और भीष्म टैंक को लगाया है। भारतीय फौज दुश्मनों पर हमले के लिए तैयार है तो दुश्मनों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है और इसकी जानकारी भी तेजी से अपनी फौज तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए भी भारतीय फौज ने पूरी तैयारी कर रखी है। Different surveillance aids are used to detect enemy movement. सबसे पहले we've got the LOROS जो एक रडार है, we've got feed from mini RPA जो आपको बाहर दिखाया था। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास है रेडियो सेट और रेडियो सेट के ना काम करने पर हमारे पास है लाइन कम्युनिकेशन। यहाँ हम दुश्मन की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन हमें पाई जाती है और आगे हायर हेडक्वार्टर को हम पास करते हैं। लद्दाख में तैनात भारतीय फौज की जदीद हथियारों की ये एक छोटी सी झलक है जिसे देखकर चीन की फौज किसी साजिश से पहले 100 बार सोचेगी, जिसमें टैंकों, बीएमपी वाहनों और दूसरे आर्म्ड व्हीकल के अलावा भारत की देसी होवित्जर धनुष की तैनाती भी लद्दाख में दिखाई दी। धनुष ही दुश्मनों के खेमे में कोहराम मचा सकता है। आर्मी ने हाल ही में भारत में बनी देसी धनुष होवित्जर को शामिल किया। ये बोफोर्स तोप का एडवांस वर्जन है। तैनाती के 48 किलोमीटर तक अगर कोई भी दुश्मन या उसका ठिकाना मौजूद है तो धनुष होवित्जर उसे सटीक निशाना लगाकर तबाह कर सकती है।
ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। एलएसी के पास धनुष की तैनाती बताती है कि भारतीय फौज इस मोर्चे को लेकर कितनी मुतहर्रिक है। धनुष में ऐसी कई खूबियां हैं जो इस देसी तोप को लद्दाख के मैदानी जंग में गेम चेंजर मान रही हैं। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं वो सब मौजूद है, जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। फोर्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत ने खुद से बनाई है। लद्दाख में किसी भी जंग जैसे हालात में अपने फौजी जवानों के महफूज नकलो हमल का क्या इंतजाम किया है। ये फौज के M4 क्विक रिएक्शन फोर्स गाड़ी है। इस देसी फौज की गाड़ी की मौजूदगी भारतीय फौज की सिक्योरिटी की गारंटी है। इस बार